students, today we will start the third part of the poem, The Tale of Custard the Dragon. So let's get started. और अभी तक का जो हमारा पार्ट था उसमें हमने देखा कि जो बेलिंडा है उसके घर में कौन कौन से जो पेट्स हैं उनके बारे में बताया, ठीक है। तो उनकी सबकी क्या क्या क्वालिटीज़ थी उसके बारे में बताया। जो नेक्स्ट हमने पार्ट किया था, सेकंड जो पार्ट था, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो एक जो पायरेट है वो बेलिंडा के घर में आ जाता है, वो किस तरीके से डर जाते हैं। बेलिंडा या मस्टर्ड है या फिर जो इंक है वो किस तरीके से डर जाते हैं। और अब जो पार्ट किसका प्ले होने वाला है, जो ड्रैगन है उसका, और ड्रैगन का नेम क्या है हमारा, कस्टर्ड, ठीक है। तो उसने क्या रोल प्ले किया जब सारे के सारे जो एनिमल्स हैं, जो पेट एनिमल्स हैं, वो डर जाते हैं, जिसको कवर्ड कहा जाता है, किसको, कस्टर्ड को। तो अब उसका क्या रिएक्शन रहता है, उसका क्या एक्शन होता है, तो इस वाले पार्ट में हम ये रीड करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, क्लैश्ड his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling squirm, he went at the pirates like a robin at a swamp. और अब जो है जब सारे के सारे जो पेट एनिमल्स हैं वो डर जाते हैं, मस्टर्ड जो है वो डर के भाग जाता है, ठीक है। और इंक जो है वो अपने जो है घर की तरफ में नीचे की तरफ भागता है, और जो लिटिल माउस है वो अपना माउस होल ढूंढता है, ठीक है। और बेलिंडा है वो हेल्प के लिए चिल्लाती है। तो उस टाइम पे कस्टर्ड ने क्या किया, कस्टर्ड जो है एकदम से जंप करके उठा, किस तरीके से शोर करता हुआ, आवाज़ करता हुआ जैसे कि एक इंजन की तरह। और वो अपनी जो टेल है वो क्लैश करता है, पटकता है, किस तरीके से जो आयरन रोड्स होती हैं, कहाँ पे जो तहखाने में या जेल में आयरन रोड्स जिस तरीके से पटकी जाती हैं, उस तरीके से अपनी जो टेल है उसको जो धरती है उस पर वो देखी एकदम से मारता है, नीचे की तरफ हिट करता है। और उसकी वजह से इतनी तेज जो है आवाज़ होती है, जिस तरीके से क्लैटर एंड क्लैंक एंड जैगलिंग स्क्वायर का मतलब है कि किस तरीके से साउंड डिनोटिंग वर्ड्स हैं ये। तो वो क्या कहते हैं, किस तरीके से जब वो अपनी जो टेल है वो हिट करता है ग्राउंड पे, तो किस तरीके से आवाज़ आती है, जैसे जो मतलब हार्ड जो सब्सटेंसेस होते हैं जब उनको एक दूसरे से हिट किया जाता है तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है दैट इज़ क्लैटर, ठीक है, और जैगलिंग स्क्वायर, इजंट इट। तो उस तरीके से जो आवाज़ है, भारी भरकम आवाज़ जो है वो पैदा होती है, और वो किसकी तरफ झपट्टा मारता है, जो पायरेट है, जो डकैत है, उसकी तरफ मारता है। और किस तरीके से मारता है, जैसे एक रोबिन क्या है, यहाँ पे जो है एक बर्ड है वो, और अपने वो शिकार पे जो कि एक कीड़ा होता है, जैसे वो उस पर झपट्टा मारता है, उसी तरीके से जो कस्टर्ड है वो पायरेट पे झपट्टा मारता है। द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। और अभी जो है पायरेट का क्या रिएक्शन आता है, जो पायरेट है वो एकदम से आश्चर्यचकित रह जाता है। गैप्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित रह जाना। तो जो बेलिंडा का जो ड्रैगन था उसको देख के जो पायरेट है वो एकदम से आश्चर्यचकित रह जाता है। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग, गल्प्ड का मतलब होता है निगलना, एंड ग्रॉग होती है शराब। और जो पायरेट है वो जो बेलिंडा का ड्रैगन है उसको देख के क्या निकल देता है, थोड़ी सी शराब निकालता है। कहाँ से, अपने जो पॉकेट है उसमें से फ्लैगोन क्या होती है, सुराही, ठीक है। तो छोटी सी एक बोतल टाइप में लगा सकते हो, तो उसमें से जो है शराब निकाल के वो पी लेता है। इतना डर गया उसको देख के, ही फायर्ड 2 bullets बट दे डिडंट हिट, वो 2 गोलियां चलाता है लेकिन उनमें से कोई भी नहीं लगती। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड क्या करता है इस टाइम पे, उसको बिल्कुल चबा जाता है। किस तरीके से, गोबल्ड का मतलब होता है जल्दी जल्दी आवाज़ें करके किसी को खाना, दैट इज गोबल्ड। तो जल्दी जल्दी से उसको उसका हर एक कतरा जो है वो खा जाता है। Belinda embraced him, Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee did zirate around the dragon that ate the pirate. अब बेलिंडा क्या करती है, जब उसको खा लेता है वो, तो बेलिंडा जो है वो उसको जो है गले लगा लेती है, और जो मस्टर्ड है उसको क्या करता है, उसको चाटने लगता है। लिक का मतलब होता है चाटना। और कोई भी जो है उस किस पे शोक व्यक्त नहीं करता। मौन का मतलब होता है शोक जाहिर करना, शोक व्यक्त करना। तो कोई भी जो है किस चीज़ पे शोक व्यक्त नहीं करता कि वो जो डकैत है उसको किसने खा लिया है, कस्टर्ड ने खा लिया है, ठीक है।
तो ये जो पायरेट जो उसका शिकार बन जाता है तो उस पर कोई भी जो है शोक व्यक्त नहीं करता। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड जिरेट, और इंक और जो ब्लिंक है वो ग्ली का मतलब है उत्साह से, उल्लास से वो क्या करते हैं, वो घूमने लग जाते हैं। किसके चारों तरफ? अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, किसके चारों तरफ? जो ड्रैगन है उसके चारों तरफ, जिसने किसको खा लिया है? पायरेट को खा लिया है। बट प्रेजेंटली अप स्मोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, I would have been twice as brave if I hadn't been flustered। तो क्या कह देता है, अभी जो इस टाइम पे जो लिटिल डॉग है मस्टर्ड, वो बोलता है कि भाई मैं इससे 2 गुना जो है बहादुर होता अगर मैं जो है फ्लस्टर्ड नहीं होता। फ्लस्टर्ड मीन्स घबरा नहीं गया होता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और कौन बोलता है? इंक और ब्लिंक भी बोलते हैं कि वी वुड हैव बीन थ्राइस एज ब्रेव वी थिंक, और हम सोचते हैं कि हम जो है 3 गुना जो है बहादुर होते। एंड कस्टर्ड सेड, और कस्टर्ड क्या कहता है? आई क्वाइट एग्री, मैं तो जो है आप सबसे सहमत हूँ। दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, कि हर कोई मुझसे ज़्यादा बहादुर है। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस, और बेलिंडा अभी भी उस छोटे से वाइट हाउस में रहती है, किसके साथ? अपने छोटे से ब्लैक किटन के साथ और ग्रे माउस के साथ। एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन, किसके साथ? अपने छोटे से येलो डॉग के साथ और अपनी जो रेड वैगन है उसके साथ। एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और जो उसका रियली और ट्रूली जो पेट ड्रैगन है उसके साथ। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, और जो बेलिंडा है वो मतलब बहुत बहादुर है। बैरल्स फुल ऑफ बियर्स, पहले भी ये टर्म आई और मैंने आपको बताया कि पर्सन विदाउट फियर दैट इज कॉल्ड बैरल फुल ऑफ बियर्स कहलाता है। तो बेलिंडा जो है वो बहुत बहादुर है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लॉयंस डाउन द स्टेयर, और इंक और जो ब्लिंक है वो किसका पीछा करते हैं? लॉयंस का जो है शिकार करने के लिए उनके पीछे भागते हैं सीढ़ियों से नीचे। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन अ रेज, और मस्टर्ड है जो है वो इतना बहादुर है जितना कि एक जो टाइगर गुस्से में हो जाता है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केस, लेकिन जो कस्टर्ड है वो अभी भी किसके लिए रोता है? कि भाई एक जो है सुरक्षित जगह के लिए रोता है। I have tried to make each and every term clear to you, but if still you have any kind of difficulty in any of the word, in any of the meaning of any of the word, then you can tell to me in the comment sections. Thank you so much for watching the video.